हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले बच्चों हम टोटल 2 पार्ट ला चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक, और सेकंड पार्ट में हमने देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन। अब बच्चों ये हमारी वीडियो का टोटल नंबर है पार्ट 3। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि। अब इसमें बच्चों 3 चीजें हैं। पहले हम इससे जो क्वेश्चन में पूछा है वो करने से पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो देखो CD और GH कोई एक रेखा है जो त्रिभुज को क्या कर रही है, 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है। एक ये त्रिभुज हो गया और एक इसका समरूप दे रखा है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, देख लेते हैं। एक का नाम है बच्चों ABC और दूसरा है FEG। तो नाम दे देते हैं बच्चों ABC और दूसरे का नाम दे देते हैं FG और E। ठीक हो गया बच्चों। अब जैसे क्वेश्चन में कहा CD, देखो C और ये हो गया हमारा D। यहाँ से ये क्या हो जा रहा है, जो एक हमारा मेन त्रिभुज है ABC वो 2 भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। CD का है और ये किस पर स्थित है, AB पर स्थित है, AB पर स्थित है, यानी ये वाला त्रिभुज की जो पॉइंट है वो ठीक है। दूसरा वाला है त्रिभुज बच्चों देखो GH। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो G पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो G आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा E। देखो GH कहाँ पर स्थित है, FE पर स्थित है। अब यहाँ से हमें एक रेखा खींच देते हैं जो इसको FE पर बांट रहा है, ठीक है, 2 भागों में GH। ठीक हो गया। ये बन गई बच्चों आकृति। अब इसी को हमने दिखाना है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 10 का सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो सिद्ध करनी है। पहला है CD बट्टे में है GH, बराबर में दिखाना है हमें AC बट्टे में आ जाएगा FG। उसके बाद सेकेंड नंबर है त्रिभुज DCB समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज HGE के। थर्ड नंबर दे रखा है जो वो है बच्चों हमारे पास त्रिभुज DCA समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज HGF के। ये 3 चीज़ें बच्चों हमको यहाँ पे शो करनी है। तो पहले जो हमको दे रखा है वो दिखा देते हैं। दिया है जो क्वेश्चन में दिया बच्चों, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है। देखो ABC समरूप है किसके, FEG के, त्रिभुज FEG के। ये हमें क्वेश्चन में बोल दिया, तो अब हमें इसको जो सॉल्यूशन होगा उसको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। और दिया है क्या, AB पर स्थित है, क्या है AB पर स्थित बच्चों, D, और FE पर स्थित है, ये चीज़ बच्चों लिखना जरूरी भी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, और नहीं अगर मन हो तो आप इसको नहीं लिखिएगा तो भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक होगा। ठीक हो गया। ये चीज़ हमको दी है। अब इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चीज़ें हमने सिद्ध करनी है। तो पहले हम फर्स्ट को बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड नंबर कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर करते हैं। तो सेकंड नंबर में ले लेते हैं त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE। ठीक होगा बच्चों। तो हमें कोई भी 2 एंगल बराबर दिखाने होंगे। अगर 2 एंगल बराबर मिल जाते हैं तो बच्चों वो क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ हमें DCB और HGE को समरूप दिखाना है। तो देखते हैं DCB को पहले। तो देखो DCB यानी ये वाला हिस्सा, और दूसरा हमारे पास HGE। तो देखो बच्चों ये जो C है हमारा क्या है, 2 भागों में बांट रहा है, एक एंगल A और एक एंगल B। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं एंगल सेकंड। और ऐसे ही G 2 भागों में बांट रहा है, इसको नाम दे देते हैं थर्ड और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ। ये हमारे हो गए एंगल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या समरूप है। देखो यहाँ एंगल D कितने डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है, और ऐसे ही H क्या है, 90 डिग्री। पहले हमें लेना है क्या, DCB यानी DCB, और इधर लेना हमने HGE। तो यहाँ देखेंगे, पहले लिख लेंगे एंगल D बराबर आ जाएगा बच्चों किसके, एंगल H के। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों एंगल C, दोनों के लिए इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, एंगल G। तो यहाँ से एंगल C को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, एंगल C का अगर हाफ लें,
हाफ सी और इधर आ जाएगा हाफ, क्योंकि हम आधा ही तो ले रहे हैं बच्चों, इधर वाला हिस्सा ले रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो देखो हाफ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो हाफ के लिए जो एंगल है हमारा एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। तो बच्चों देखो 2 एंगल हमको यहाँ क्या मिल गए, बराबर मिल गए, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, कौन सी कसौटी से बच्चों, एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एच जी ई के। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर। अब देखते हैं थर्ड नंबर, उसके बाद बच्चों हम करेंगे फर्स्ट नंबर। तो अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में दिखाना है डी सी ए और इधर दिखाना है हमें एच जी एफ। सेम है बच्चों, जैसे हमने ये वाला किया है ऐसे हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट भी। तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज आ जाएगा एच जी एफ। ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं पहले, जैसे सेम हमने किया था कौन सा, सेकंड नंबर, वैसे ही हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर भी सॉल्यूशन। देखो यहाँ एंगल डी और यहाँ एंगल एच दोनों आ जाएंगे कॉमन, कितने डिग्री के हैं बच्चों, एंगल डी और एंगल एच आ जाएगा बच्चों हमारा 90 डिग्री। ठीक हो गया, और ऐसे एंगल सी आ जाएगा, हाफ एंगल सी ले लेंगे हम यहाँ से, इक्वल टू आ जाएगा हाफ एंगल जी। ठीक है बच्चों, देखो हाफ एंगल सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो है फर्स्ट, और हाफ एंगल जी हमने लिया। ठीक है, ये आ जाएगा एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो बच्चों यहाँ से एंगल एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, एंगल एंगल कसौटी से कौन सा बच्चों, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक होगा बच्चों, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अब इसी थर्ड नंबर से करेंगे हम बच्चों फर्स्ट नंबर। यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में हमें सीधी करना है, देखो सी डी बट्टे जी एच, ये देख लो किस में है, सी डी बट्टे जी एच हो जाएगा। फिर है ए सी बट्टे में क्या है, एफ जी। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज कौन से नंबर से, थर्ड वाले में से ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके, त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, ये हमने लिख देते हैं, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से जब हमने ऊपर सिद्ध किया तो यहाँ से हमारी भुजा क्या आ जाएगी, सी डी बट्टे में आ जाएगा क्या, जी एच, और इक्वल में आ जाएगा हमारा क्या, ए सी बट्टे में आ जाएगा क्या, एफ जी। ठीक हो गया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में बच्चों आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और AF लंब है AC तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD हमें सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, दिखाना है हमें त्रिभुज ABD समरूप दिखाना है किसके, ECF के, त्रिभुज ECF के। ठीक है, और हमें दे रखा है दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि AB बराबर AC दिया है। अब जो आकृति दी है बच्चों पहले हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पे इसके बीच में एक माध्यिका दिया हुआ है और एक यहाँ से रेखा बढ़ा रखी है जिसका नाम है E, और ये दे रखा है B, D और C। ये जाकर के मिल रही है कहाँ पर, बिंदु F पर, F पॉइंट पर। ठीक है, ये दे रखा है 90 डिग्री और D दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा हमारा A। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। AB बराबर देखो AC दिया है, यानी AB जितना है उतना ही क्या है, AC है। वाले एक समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ABCD की बढ़ाई ABC की बढ़ाई गई भुजा, ABC की भुजा बढ़ाई हमने कहाँ पे, E तक। CB पर स्थित है, देखो CB पर स्थित है भुजा E। एक बिंदु है, यदि AD लंब है BC पर, देखो AD लंब है BC पर। फिर आगे बोला है EF लंब है AC पर, जो EF है किस पर लंब है, इस AC पर। ठीक हो गया, तो सिद्ध करना है हमें क्या, ABD समरूप है ECF के। तो हमें क्या दिया है, AB बराबर दे रखा है AC, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारा एंगल कौन सा, देखो AB पर कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल आ जाएगा बच्चों AB, और यहाँ पर है हमारा D।
ठीक है, ये बराबर हो जाएगा इसके जो एंगल ई सी एफ। देखो जब दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, तो इनके एंगल जो क्या होंगे, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। देखो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है उन दोनों को ले लेते हैं अब। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बच्चों एंगल डी 90 डिग्री और एंगल एफ 90 डिग्री है दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल डी बराबर आ जाएगा एंगल एफ। ठीक है, प्रत्येक कितने डिग्री, 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। फिर यहाँ ऊपर हमने दो एंगल इक्वल दिखाए हैं, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ई सी एफ के। ऊपर सिद्ध किया हमने, ऊपर सिद्ध किया है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। बच्चों जब यहाँ भुजा बराबर है तब ये एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो एंगल एंगल कसौटी लग जाएगी, यहाँ पे एंगल एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई सी एफ के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। आकृति दे रखी है इसकी बच्चों, और हमें इसमें बोला है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जो आकृति दे रखी है पहले बच्चों वो बना लेते हैं। एक त्रिभुज दिया है, इसमें जो पॉइंट है वो है हमारे ए बी सी और इनकी माध्यिका दे रखी है यहाँ पर डी। ठीक हो गया बच्चों, और इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज दिया है जिसके पॉइंट है बच्चों हमारे पास पी क्यू आर और इसकी माध्यिका दे रखी है बच्चों क्या, एम। ठीक है बच्चों, ये आकृति हमें दे रखी है और क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो देख लेते हैं। तीन भुजाएं हमें दे रखी हैं यहाँ पे बराबर, तो पहले जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना है बच्चों किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, जब भी हमें समरूप करना सिद्ध करना होगा तो हमें कोई ना कोई तीन चीज़ें हमें इक्वल दिखानी है। या तो हम साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड दिखाएंगे, या फिर एंगल एंगल एंगल। इन तीनों में से हमें बच्चों कोई भी चीज़ हमें क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, तो बच्चों हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो जो इसमें एक चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या दे रखा है बच्चों कि ए बी बी सी, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, और इनकी माध्यिका जो है ए डी। ठीक है, किसके समरूप है, माध्यिका के समानुपाती। किसके समानुपाती बच्चों, देखो ए बी समानुपाती है किसके, पी क्यू के। यहाँ देखेंगे ए बी समानुपाती है पी क्यू के, ऐसे ही बी सी समानुपाती है क्यू आर के, और ए डी देखो ए डी समानुपाती है किसके, पी एम के। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एम। ठीक होगा बच्चों। अब यहाँ से देखो एक चीज़ तो हमें ये दे रखी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लेते हैं ए बी। अब बच्चों हमें देखो सिद्ध करना है, तो यहाँ हम देखेंगे ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, एक भुजा बराबर दे रखी है, और बी सी बराबर दे रखा है बच्चों क्यू एम। ठीक है, ये दो भुजाएं हमें दे रखी है बच्चों। एक एंगल हमें चाहिए इसको समरूप सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ से हम देखो लिख सकते हैं ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू। यहाँ देखो बी सी को हम लिख सकते हैं, देखो बी सी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ लिख सकते हैं क्या बच्चों, बी डी। ठीक हो गया। ऐसे ही क्यू आर को देखो, क्यू आर को लिख सकते हैं बच्चों हाफ क्यू एम, हाफ आ जाएगा क्यू एम। देखो आधा ही तो है किसका, क्यू आर का आधा क्या है, हाफ क्यू एम, और ऐसे ही बी सी का आधा क्या है, हाफ बी डी। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा बच्चों क्या, ए डी बट्टे में आ जाएगा पी एम। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, बराबर में आ जाएगा बी डी बट्टे में आ जाएगा क्यू एम, और इधर आया है हमारे पास ए डी बट्टे पी एम। ठीक होगा बच्चों, देखो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, दूसरा है बी डी बट्टे आ जाएगा क्यू एम, और ए डी आ जाएगा ए डी बट्टे आ जाएगा पी एम। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, साइड 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 कसौटी से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया बच्चों किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू
एम के। बच्चों ये हमने यहाँ इसको समरूप क्यों किया सिद्ध किया, क्योंकि हमें बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए इस छोटे त्रिभुज को क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। तो ये बच्चों हमने दिखा दिया इसको समरूप। तो यहाँ देखो बच्चों, एक भुजा हमारी ये एक पोल आ रही थी, ठीक है, और एक ये भुजा यहाँ से मिल रही थी समरूप, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें बच्चों एक एंगल इक्वल चाहिए ही चाहिए इसको क्या करने के लिए, समरूप दिखाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले इन दोनों छोटे त्रिभुजों को हमने क्या दिखा दिया, छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। तो अब हमें क्या करना है, एक एंगल यहाँ से देखो, जब समरूप हो गया तो इनके जो संगत कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो एंगल ए बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल पी के, ठीक हो गया। ऐसे ही एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, और सॉरी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल डी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल एम के। तो यहाँ से बच्चों देखो दो भुजाएं हमको ये मिली हुई थी, ए बी समरूप थे पी क्यू के, और बी डी समरूप थे किसके, क्यू एम के। और यहाँ से हमें एंगल मिल गया क्या, एंगल बी बराबर मिल गया एंगल क्यू के, ठीक हो गया बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हमें सिद्ध क्या करना था, ए बी सी को समरूप दिखाना था, ठीक है, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ हम तीन चीज़ें दिखा देते हैं, दो तो हमें साइड दे रखी हैं क्या, ए बी बट्टे पी क्यू, ये हमें हमारे पास स्टार्टिंग से थी। दूसरी हमें क्या थी, हमारे पास बी डी बट्टे में क्यू एम। तो दो यहाँ से भुजाएं हमें क्या मिल गई, समानुपाती मिल गई। और एक अभी हमने एंगल दिखा दिया यहाँ से क्या, एंगल बी बराबर एंगल डी सॉरी एंगल क्यू। तो यहाँ से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक हो गया। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी है। तो बच्चों पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लिया सबसे पहले, और कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं। बी सी पर एक बिंदु डी है, इसको हम नाम दे देते हैं बी सी, जिस पर एक बिंदु क्या है, डी है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, इस पर हमने एक खींच ली रेखा, और ये हो जाएगा हमारा एंगल डी, ठीक होगा बच्चों। और हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं, दिया है कि एंगल ए डी सी बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के, किसके, एंगल बी ए सी के। और हमें सिद्ध करना है क्या, सी ए स्क्वायर बराबर में हमारे पास सी बी डॉट आ जाएगा सी डी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमको करनी है सिद्ध। तो बच्चों सबसे पहले हम ले लेंगे कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम, ए डी सी और बी ए सी। ए डी सी लेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी और ए सी। एक ले लिया हमने क्या, ए डी सी और दूसरा हमने ले लिया बी ए सी। तो इन दोनों बच्चों देखो, एक तो मैं दे रखा है एंगल ऊपर बराबर दे रखा है, कौन सा, एंगल ए डी सी बराबर आ जाएगा एंगल बी ए सी के, ठीक होगा बच्चों। और दूसरा आ जाएगा हमारा एंगल, बताओ कौन सा एंगल इक्वल आएगा, देख के बताओ जल्दी से बच्चों। दूसरा एंगल आएगा हमारा ए सी डी बी सी ए, ठीक है, एंगल ए सी डी इक्वल टू में आ जाएगा एंगल बी सी ए, यानी एंगल सी देखो क्या है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक होगा बच्चों। और ये हमें ऊपर दे ही रखा है क्वेश्चन में कि एंगल ए डी सी बराबर क्या है, एंगल बी ए सी है, ठीक होगा। अब दोनों त्रिभुजों से हम यहाँ लिख लेंगे क्या, देखो एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये समरूप हो जाएगा। एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, कि त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी ए सी के, ठीक होगा बच्चों। जब ये सिद्ध हो गया, हमें पता है कि जब कोई त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हम बच्चों क्या लिख लेंगे, आ जाएगा हमारे पास सी ए बट्टे आ जाएगा हमारे पास क्या, सी बी, और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, सी डी बट्टे में आ जाएगा क्या, सी बी, ठीक होगा बच्चों। यहाँ से जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सी डी बट्टे में आ जाएगा क्या बच्चों, सी ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो सी ए गुणा सी ए आ जाएगा सी ए स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास सी बी
डॉट सी डी। और यही चीज़ हमको बच्चों क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पहले बच्चों हम त्रिभुज बना लेते हैं जो हमें समरूप दिखाना है। एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम है क्या बच्चों, पी क्यू आर। ठीक हो गया। और इनकी माध्यिकाएं दे रखी है क्वेश्चन में हमें, यहाँ पर है ए डी और क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है बच्चों हमारा एम। ठीक हो गया। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए बी ए सी और ए डी क्रमशः दे रखा है। देखो दिया है क्या, ए बी बट्टे पी क्यू, देखो ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू। और दिया है देखो ए सी दे रखा है किसके, पी आर के, ए सी बट्टे हो जाएगा पी आर, बराबर में आ जाएगा बच्चों क्या, ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे में आ जाएगा पी एम। हमको सिद्ध करना है बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, त्रिभुज दिखाना है हमको, ए बी सी समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक हो गया। तो अब हमको ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे हमें ए बी बट्टे पी क्यू दे रखा है और ए सी बट्टे पी आर, यानी दो भुजाएं हमें क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। बट अब हमें क्या है, समरूप दिखाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एक एंगल भी बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ए बराबर हम दिखाएंगे एंगल पी के। अब पहले हम क्या करेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी दिखाते हैं, तो हम डायरेक्ट दिखा नहीं सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, हम यहाँ से ए बी पर एक मध्य बिंदु दे देते हैं जो कहाँ मिल रहा है, बिंदु डी पर। ये हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम ये जो एंगल ए है उसको क्या दिखा सके, बराबर किसके, एंगल पी के। जब एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, किस कसौटी से, साइड एंगल साइड से। देखो साइड एंगल साइड, क्योंकि ये अभी दो साइड, ये वाली साइड यानी ए बी और ए सी दो साइड्स क्या दे रखी हैं इक्वल, और इधर पी क्यू और पी आर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए बराबर दिखा देंगे एंगल पी के। तो कैसे दिखाएंगे, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक रचना कर ली। यहाँ से एक ए बी का मध्य बिंदु ले लिया, ई से कहाँ पर, डी पर। ऐसे हम ले लेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। ठीक हो गया बच्चों। तो पहले हम देखो एक ये वाला हिस्सा हम करके दिखा देते हैं, जो ये वाला हम डैश कर दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा पहले हम समरूप दिखा देंगे किसके, इस वाले हिस्से के। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक एंगल जो ए पर बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं एंगल फर्स्ट, और जो एंगल यहाँ पे बनेगा एंगल सेकेंड। तो एंगल एक बराबर दिखा देंगे पहले एंगल दो के, फिर ऐसे ही हाफ हम कर देंगे इस साइड। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिखा देंगे हम इसके समरूप, जो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो हम किसको, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड, ऐसे ही हम कर लेंगे क्या, एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ। तो एक हमारा कंप्लीट एंगल ए और एंगल पी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, कंप्लीट एक एंगल आ जाएगा दोनों में इक्वल। तो बच्चों करते हैं इसके, पहले यहाँ लिख देते हैं रचना। रचना क्या की बच्चों, हमने ए बी पर मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु लिया, ए बी का मध्य बिंदु ई लिया, जो कहाँ मिल रहा है, जो बिंदु डी पर मिलता है, जो बिंदु डी पर मिलता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमने कहाँ लिया, पी क्यू पर, पी क्यू का मध्य बिंदु क्या लिया बच्चों, एफ लिया, जो बिंदु कहाँ मिल रहा है, एम पर, जो बिंदु एम पर मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। ये हमने कर ली रचना। अब हम क्या करेंगे, दिखाएंगे हम किसको, त्रिभुज ए ई डी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ई डी, और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बच्चों हमारे पास क्या है, पी एफ एम, त्रिभुज आ जाएगा पी एफ एम। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, जो हमको ऊपर दे रखा था वही चीज़ हम यहाँ नोट कर लेते हैं। जो मैं दिया है क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है बट्टे पी क्यू, और यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टे पी आर। जो चीज़ हमको ऊपर दे रखी है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा ए डी बट्टे पी एम। तो यहाँ से अगर हम देखें, ए बी का मध्य बिंदु है क्या बच्चों, ए ई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी का अगर हम आधा करें
तो क्या आ जाएगा हाफ ए बी, और ऐसे ले लेंगे हम पी क्यू का हाफ पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर। यहाँ से देखेंगे ए सी और इधर है पी आर, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए बच्चों, ये वाली भुजा दिखानी है हमें, ए डी बराबर दिखानी किसकी, एफ एम के। तो एक चीज़ हमको पता है मध्य बिंदु प्रमेय से हमें क्या पता है कि जो यहाँ इसको दो भागों में बांट रही है वो किसके समानांतर होती है, ए सी के समानांतर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी बराबर आ जाएगा क्या, हाफ ए सी का। देखो ए सी का हाफ है ना, ए सी हम ले रहे हैं और यहाँ ए सी का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी। तो यहाँ से हम ए सी का अगर मान निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ए डी। सेम ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम, देखो एफ एम किसका हाफ हो जाएगा बच्चों, पी आर का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर हो जाएगा हाफ पी आर के। ये बच्चों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम समरूप दिखा रहे हैं कौन से, त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज पी एफ एम के। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, ए डी और एफ एम। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एफ एम बराबर में आ जाएगा पी आर। अब ये मान हम रख देंगे कहाँ पे, ए सी और ए सी और पी आर का मान रख देंगे कहाँ पे, हम इस जगह पर। ए सी का मान अभी हमने निकाला कितना बच्चों, 2 ए डी, और पी आर का मान हमने निकाला कितना, 2 एफ एम। ठीक है बच्चों, ए डी और पी एम, देखो ए डी और पी एम ये तो हमारी साइड ऑलरेडी है ही अनुपात में, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे, ए डी बट्टे आ जाएगा पी एम। इस 2 से ये 2 जाएगा कट। यहाँ से देखो हाफ ए बी, अब ए बी का हमने हाफ लेना है तो हम ये वाली साइड लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए ई बट्टे में आ जाएगा ऐसे ही पी क्यू का हाफ हमने लिया है क्या, पी एफ। तो यहाँ से आ जाएगा बट्टे में क्या, पी एफ, और इधर हमारे पास रहेगा ई डी बट्टे में आ जाएगा एफ एम बराबर में आ जाएगा ए डी बट्टे पी एम। तो देखो ए ई बट्टे ये एफ हो गया, ए ई बट्टे हो गया पी एफ, और दूसरा हो गया हमारा ए डी बट्टे एफ एम, ए डी बट्टे में आ जाएगा एफ एम, और तीसरी साइड जो है ए डी बट्टे पी एम। तो तीनों इसकी भुजाएं क्या आ गई बच्चों, हमारी समरूप आ गई। जब एक त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो उसके जो अंतःकोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी एफ एम के। तो जब क्या है हमारा त्रिभुज 2 समरूप होते हैं तो उनके जो अंतःकोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कि इन्हीं का हम लिख लेंगे यहाँ से, एंगल ए बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल पी के, और यहाँ से आ जाएगा एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, और यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल एम के। बट हमें बच्चों देखो कौन सा एंगल चाहिए, एंगल फर्स्ट चाहिए, यानी एंगल ए चाहिए किसके, एंगल पी के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि एंगल ए बराबर आ जाएगा, एंगल ए बराबर आ जाएगा एंगल पी, और एंगल ए एंगल पी हमारा उच्च कितना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक हो गया, यहाँ से हमें हाफ मिल गया किसका, एंगल ए का। फिर ऐसे हम दिखा देंगे किस में, इस साइड में। तो यहाँ से लिख देंगे इसी तरह, यहाँ पे हम नाम देंगे एंगल 3, और ये ले लेंगे हम एंगल 4। तो इसी तरह जैसे बच्चों हमने ये सिद्ध किया, ठीक है, ये वाली साइड, ये इतना वाला हिस्सा, ठीक है, दोनों का, ऐसे हम ये वाला ले लेंगे, सेम ऐसी ही पूरी प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट ले देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो अब देखो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण, इन दोनों को जोड़ने पर, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल कितना 4। तो इन दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा बच्चों क्या, एंगल ए बराबर में आ जाएगा क्या, एंगल दूसरा क्या है बच्चों हमारा, एंगल पी। तो यहाँ से एंगल ए बराबर एंगल पी मिल गया। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज लेने पे, कि यहाँ ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज आ जाएगा दूसरा हमारा बच्चों क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ से हमें ऑलरेडी दे रखा था क्या बच्चों, दिया हुआ था देखो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर में दे रखा था ए सी बट्टे में पी आर, और दिया था ए डी बट्टे पी एम। देखो हमें ये सिद्ध करना है, ए बी ए सी और बी सी हमें दिखाना था बराबर। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, ए बी बट्टे ये तो हमें चाहिए, ए बी बट्टे पी क्यू ऐसे ही रहा, ए सी और पी आर, ए सी और पी आर ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ से हमें क्या मिल गई, 2 भुजाएं मिल गई समानुपात में, और एक एंगल अभी हमने यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया, यहाँ लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है
क्या बच्चों अभी सिद्ध किया हमने कि एंगल ए बराबर दिखा दिया हमने एंगल पी के, तो एंगल ए बराबर दिखा दिया एंगल पी। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या सिद्ध हो गया, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो एस ए एस कसौटी से, साइड एंगल साइड कसौटी से क्या हो गया बच्चों हमारा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है बच्चों, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले इसका जो डायग्राम बनेगा वो देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है लंबाई 6 मीटर वाले, एक लंबाई है 6 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है टोटल 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये स्तंभ है कि भूमि पर छाया की लंबाई, यहाँ पर कहीं छाया बन रही है, इसकी जो लंबाई दे रखी है कितनी है, 4 मीटर है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, कोई मीनार है उसी टाइम, ठीक है, इसकी लंबाई टोटल कितनी बन रही है, टोटल है बच्चों 28 मीटर छाया बन रही है। तो यानी इस मीनार से लेकर के टोटल लंबाई कितनी बन रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 मीटर, ठीक है। जो स्तंभ है उसकी जो छाया बन रही है वो 4 मीटर बन रही है, और जो मीनार है उसकी लंबाई जो बन रही है छाया की 28 मीटर है। तो यहाँ से हम मिला देते हैं दोनों को, ठीक हो गया। तो ये देखो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, इनका नामकरण कर देते हैं बच्चों ए बी सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा ई। तो देखेंगे दोनों बच्चों यहाँ त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है हमारा क्या, डी सी ए, और एक त्रिभुज बन रहा है बच्चों हमारा ई बी ए। तो दोनों देखने में हमें क्या लग रहा है बच्चों, समरूप लग रहे हैं। तो यहाँ ले लेंगे त्रिभुज डी सी ए, देखो कंप्लीट आ जाएगा डी सी ए, और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे बच्चों हम कौन सा, ई बी ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से दोनों समरूप हैं, या बच्चों पहले हम इसको समरूप दिखा देते हैं। देखो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक हो जाएगा कितना 90 डिग्री, ठीक हो गया। और दूसरा हम दिखा देते हैं बच्चों यहाँ पे देखो डी सी बराबर हो जाएगा किसके, बीई के, डी सी बराबर हो जाएगा बीई के। और देखो बच्चों यहाँ से देखेंगे सी ए हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, ए बी के। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अनुपात में है, ठीक है। जब अनुपात में होगी तो बच्चों हमारा जो त्रिभुज होगा क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई बी ए के, ठीक है। जब समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ देखो ये टोटल हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ पे इसको मान लिया h। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं ऊपर, माना मीनार की ऊंचाई कितनी बच्चों, h मीटर, ठीक है, यही हमको निकालनी है। तो जब ये बच्चों समरूप हमने सिद्ध कर लिया तो यहाँ से हम ले लेंगे बच्चों क्या, सी डी बट्टे में आ जाएगा क्या, ए बी, ठीक हो गया। और बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, सी बी, देखो सी बी सॉरी सी ए यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, सी ए बट्टे में आ जाएगा क्या बच्चों, ए बी, ठीक हो गया बच्चों। अब जो मान हमारे पास है वो रख देते हैं। देखो सी डी का मान है हमारे पास नहीं है, ये हमने एच मान लिया। ई बी का मान कितना है हमारे पास, ई बी का है 6, बराबर में सी ए का मान बच्चों कितना है टोटल हमारे पास 28, और ए बी का मान बच्चों कितना है 4। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 सत्ते हो जाएगा कितना 28, एच है, और 6 गुणा उसमें चले जाएगा गुणा में, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। तो इस तरह से टोटल हाइट किसकी हो गई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 42 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम मीनार की ऊंचाई बराबर में कितना आ जाएगा 42 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं बच्चों। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के। सिद्ध करना है हमें क्या, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। तो पहले हम इनकी आकृति बना लेते हैं। सेम बच्चों ये आकृति बनेगी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, और इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज दिया है क्या, पी क्यू आर के, ठीक है। और इनकी माध्यिकाएं दे रखी हैं, यहाँ पर दे रखा है डी और यहाँ पर दे रखा है एम, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें दिखाना है जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी
बट्टे पी क्यू बराबर दिखाना हमें किसके, बी डी बट्टे क्यू एम के, सॉरी ए डी बट्टे क्यू एम के। यहाँ से आ जाएगा ए डी बट्टे में आ जाएगा सॉरी पी एम के, ए डी बट्टे दिखाना है क्या, पी एम के। सिद्ध करना है ए बी बट्टे में आ जाएगा क्या बच्चों, पी क्यू बराबर दिखाना है हमें किसके, ए डी बट्टे पी एम के। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों को कुछ भी नहीं दिया था, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है ऑलरेडी क्या, कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, और देखो ए पी बट्टे पी एम, ए पी सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी दिखाना है, यहाँ पर क्या है बच्चों, डी है, ए डी बट्टे में क्या दिखाना है हमें, पी एम दिखाना है। तो इसके लिए देखो हमें क्या पता होना चाहिए, या तो हम यहाँ साइड बराबर कर लें, या फिर हम साइड एंगल साइड बराबर कर लें। कोई दो इनमें से कोई दो चीज़ हम क्या करनी है, बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लो, जो हमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है पी क्यू आर के। तो जब ये समरूप होता है हमें पता है कि इनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात क्या होते हैं, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो ए बी बट्टे किसके समरूप हो जाएगी, पी क्यू के। ऐसे ही दूसरी भुजा देखो दे रखी है बी सी बराबर हो जाएगी, देखो सॉरी बी सी हो जाएगी किसके, क्यू आर के। यहाँ से हम लिख सकते हैं बी सी बट्टे में आ जाएगा क्या, क्यू आर। और तीसरी हो जाएगी बच्चों क्या, ए सी बट्टे पी आर। यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टे पी आर। यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में, देखो ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, फिर है बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे में आ जाएगा क्यू आर, और यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे में आ जाएगा पी आर। तो जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपात में होती है, और जो कोण अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए बराबर, देखो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी, और यहाँ से एंगल हो जाएगा बच्चों क्या, बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर के। ये बच्चों हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें समरूप दे रखा है ऑलरेडी त्रिभुज ए बी सी, किसके समरूप दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती है, बराबर होती हैं, और जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये चीज़ हमको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें समरूप किसको दिखाना है बच्चों, ए बी डी और पी क्यू एम के। देखो तभी अगर हम इनको समरूप दिखा देंगे तभी तो इनकी ये भुजाएं ए बी बट्टे पी क्यू, देखो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगी ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे पी एम। तो यहाँ से बच्चों हम ले लेते हैं ए बी बट्टे पी क्यू को ऐसे ले लेते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, क्योंकि ये वाली भुजा तो बच्चों दे रखी है ऑलरेडी इक्वल। फिर हम ले लेते हैं बच्चों बी सी बट्टे क्यू आर, बराबर में ले लेते हैं बी सी बट्टे क्यू आर, और ए सी बट्टे पी आर की बच्चों हमें जरूरत नहीं है, ए सी बट्टे पी आर की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो बस ये वाला हिस्सा दिखाना है ना समरूप। अगर ये वाला अगर हम समरूप दिखा देंगे तो हमारी जो भुजाएं क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम ले लेते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, ऐसे रहेगा। यहाँ आ जाएगा देखो बी सी को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, बी सी को हाफ लिख सकते हैं किसका, बी डी का। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हाफ बी सी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हाफ क्यू आर। अगर हम, क्योंकि हमें पूरा त्रिभुज तो नहीं चाहिए, सिर्फ हाफ चाहिए, तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा बच्चों ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, और हाफ बी सी, देखो हाफ बी सी को हम लिख सकते हैं क्या, बी डी, क्योंकि हमें इधर वाले हिस्से की जरूरत है। बट्टे में आ जाएगा क्या, क्यू एम। ठीक हो गया बच्चों। तो ए बी बट्टे पी क्यू हो गया, बी डी बट्टे क्यू एम हो गया, बी डी बट्टे क्यू एम। दो भुजाएं हमें मिल गई। और अभी हमने देखा कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, यानी ये वाला एंगल बराबर है किसके, एंगल क्यू के। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। जब समरूप हो गया तो यहाँ से हम बच्चों इनकी भुजाएं ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, और बराबर में आ जाएगा क्या बच्चों, ए डी बट्टे में आ जाएगा क्या, पी एम, और तीसरी जो भुजा है बी डी बट्टे हो जाएगा क्यू एम, बी डी बट्टे में आ जाएगा क्यू एम। ठीक हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, ए बी बट्टे पी क्यू, ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टे पी क्यू, ए डी बट्टे पी एम। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इनको अलग करके, ए बी बट्टे हो जाएगा पी क्यू, बराबर में आ जाएगा ए डी बट्टे पी एम। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। तो ये आ गया हमारा
आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.3 भी हो गई कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ।